Good morning everyone, welcome back to our YouTube channel. हाँ तो this video is regarding when you are trying or when you are wishing to buy a new bicycle, what all things you should consider. सब लोग ब्रांड्स के पीछे चले जाते हैं कि यार हीरो अच्छा है, जायंट अच्छा है, जो भी अच्छे हैं, बट इज़ एवरीथिंग कॉस्ट इफेक्टिव? क्या आप जितना पे कर रहे हो उतनी फैसिलिटीज़ आपको उस पर्टिकुलर साइकिल में मिल रही है कि नहीं मिल रही हैं? सो आज मैं जाऊँगा साइकिल वर्ल्ड सरजापुर में. देयर इज़ अ फ्रेंड कमिंग, वो भी इंस्पायर हो गया साइकिलिंग के लिए, तो उसे साइकिल लेना है. तो जैसे वो साइकिल लेगा आई विल हेल्प हिम चूज़ द बाइसाइकिल, और आपको भी बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपको कंसीडर करनी चाहिए अगर आप एक न्यू साइकिल ले रहे हो. तो जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा पहुंचते हैं शॉप पे और वहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं सारे के सारे, फिर कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है एज़ पर योर बजट. देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि आपका साइकिलिंग का पर्पज़ क्या है, बजट क्या है, और आप जिस एरिया में राइड करने वाले हो वहाँ पर रोड की कंडीशन क्या है. और ये तीन चीज़ें अगर आपके पास डिसाइडेड हैं, उसके बाद के जो स्टेप्स हैं कि आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन की साइकिल लेनी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है बिफोर बाइंग, वो सब मैं आपको अभी बताऊंगा. तो सीधा मिलते हैं आपको शॉप पे. साइकिल वर्ल्ड सरजापुर में पहुंच चुका हूं और अभी हम मिलेंगे डेवलपमेंट से. तो डेवलपमेंट हिंदी में उसका नाम है विकास, तो अभी विकास से मिलेंगे. हाँ तो विकास, आज आप साइकिल खरीदने वाले हो? कुछ क्वेश्चन है माइंड में खरीदने से पहले? हाँ तभी पूछ रहा हूँ. तो अभी बेसिकली विकास एकदम न्यू है साइकिलिंग पे. इसने पहले साइकिलिंग बचपन में किया, पर वर्कआउट पर्पज़ के लिए साइकिलिंग अभी करने वाला है. तो उसके लिए इसके माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, इसका बजट, रोड कंडीशंस, कौन सी साइकिल लेनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें डायरेक्ट विकास से पूछते हैं. आई विल टेक हाइब्रिड लेना चाहते हो? तो हाइब्रिड लेने का आप डिसीजन क्यों लिया? बेसिकली जो मैं शिफ्टर्स चाहता था और सस्पेंशन बोल सकते हो, हाँ, ठीक है, और डिरेलर्स, हाँ, वो कॉम्बिनेशन मुझे हाइब्रिड में मिला. ठीक है. इसके लो एंड में मुझे वो कॉम्बिनेशन मिला. बेसिकली मैं असेरा चाहता हूँ, ओके. बैक डिरेलर जो है. हाँ हाँ हाँ. सो या आई फाउंड वन बाइक विद दैट, सो एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी हाइब्रिड बाइक. ठीक है. तो बेसिकली तीन टाइप के साइकिल्स रहते हैं, जिसमें रोड बाइक्स रहती हैं, हाइब्रिड रहती हैं और MTB रहती है. MTB इज़ गुड फॉर द कंडीशन. अगर आपके रोड की कंडीशन ख़राब है, उल्टी पुल्टी है, तो MTB बहुत सही रहेगी, बिकॉज टायर पंक्चर नहीं होता है. मेरे पास MTB है. हाइब्रिड रहता है, इट हैज़ अ सस्पेंशन और टायर थोड़े पतले रहते हैं, सो दैट आप स्पीड भी गेन कर सको और सस्पेंशन भी रहे साथ में. सो इट्स स्लाइटली टूवर्ड्स द मीडियम लेवल ऑफ वेट. और सबसे कॉस्टली साइड पे रहती है वो रहती है रोड बाइक, जो पतले टायर वाली होती हैं और वो एरोडायनेमिक होती हैं. और वो तब आपको लेनी चाहिए अगर आपके रोड की कंडीशन आपके एरिया में थोड़ी बहुत अच्छी हो, तो आपको रोड बाइक्स लेनी चाहिए, क्योंकि वो टायर पतले होते हैं, डेलिकेट होते हैं और पंक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. और अगर आप बजट थोड़ा हाई करोगे तो आपको अच्छे टायर वाली रोड बाइक्स मिलेंगी, बिकॉज रोड बाइक्स एकदम कॉस्टली साइड पे आती हैं. अप टू 5 से 6 लाख तक जा सकती है रोड बाइक. हाइब्रिड बाइक एक्चुअली बेनिफिशियल रहती है, बिकॉज जब मैं लेने वाला था मुझे ये नॉलेज नहीं था कि हाइब्रिड लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, जो बाद में मुझे पता लगा. फिर आई फेल्ट अ लिटल रिग्रेट कि हाँ MTB ले ली, बट MTB इज़ वेरी गुड फॉर वर्कआउट. अगर आपको वेट कम करना है, इट्स अ हैवी बाइक, आपको मेंटेन अच्छे से करनी पड़ेगी और आपका वर्कआउट ज़्यादा अच्छे से होगा MTB में. सो नाउ आई एम गोना टेल यू कि अगर आप साइकिल परचेज़ कर रहे हो तो ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमें गियर वाली साइकिल परचेज़ करनी है. गियर वाले बाइसाइकिल्स के लिए जो सबसे पॉपुलर और सबसे स्टेबल और सबसे ट्रस्टवर्दी कंपनी जिसको कह सकते हैं, तो दैट इज़ शिमानो. शिमानो के गियर्स आर यूज्ड ऑल ओवर द बाइसाइकिल. जितनी भी बाइसाइकिल्स इवन जो टूर डी फ्रांस में यूज़ होती हैं उनमें भी शिमानो ही होता है. मोस्ट प्रोबेबली लाइक 90% आई वुड से कि शिमानो ही होता है. अब शिमानो की भी दो कैटेगरीज हैं, रोड और MTB. रोड बाइक्स के लिए जो डिरेलर्स आते हैं, मतलब जो गियर्स आते हैं, वो थोड़े कॉस्टलियर साइड पे होते हैं, और MTB वाली साइड हमें थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव रेंज में मिल जाती है. सो नाउ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो शिमानो की हायरार्की है, जिसमें सबसे बेसिक में आ जाता है टॉर्नी और ऑल्टस, और रोड बाइक में आ जाता है क्लैरिस. टॉर्नी और ऑल्टस आपको 15 तक, मतलब 15 से 20 हज़ार तक की रेंज में अगर आपको टॉर्नी और ऑल्टस मिल रहा है, दैट इज़ फाइन. काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होगा. और अगर आप एसेरा या एलिवियो पे जाते हो तो ये आपको 30,000 तक मिलना शुरू हो जाएगा.
एंड फ्रंट वाला उसमें टॉर्नी रह सकता है और बैक वाला आपको असेरा या अलिवियो मिल जाएगा अगर आप रेंज को 30,000 तक करना चाहते हो। अगर आप रेंज थोड़ी सी और हाई करना चाहते हो, लाइक 35 to 40,000 तक चले जाओगे, तो आपको फ्रंट और रियर दोनों में असेरा अलिवियो मिल जाएगा। एंड जो बाईसाइकिल आज हम परचेज़ कर रहे हैं वो है, उसमें है MTB रेंज में डियोरे। सो डियोरे आ जाता है एडवांस में एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 50K अगर आप फ्रंट और बैक दोनों में डियोरे ले रहे हो, एंड दैट इफ़ इट्स इंडियन ब्रांड। अगर आप किसी फॉरेन ब्रांड कैननडेल या फिर जाइंट में जाते हो तो आपको ये 75 to 80,000 तक कॉस्ट कर सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको नोट डाउन कर लो कि जब भी आप बाइक परचेज़ करने जाएं तो आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव लगे वो चीज़ें, लाइक बेसिक और इंटरमीडिएट और एडवांस या प्रो, किसी भी लेवल में आप जा रहे हो उसको आपको ये होना चाहिए कि आप जिस चीज़ के लिए आप पे कर रहे हो उतना आपको मिल रहा है। सो द नेक्स्ट पॉइंट कम्स के हमारे पास इस रेंज में हमें दोनों टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलनी चाहिए। इफ़ यू आर स्पेंडिंग 20,000 प्लस, दोनों टायर्स में डिस्क ब्रेक होना चाहिए और सस्पेंशन होना चाहिए। सस्पेंशन एटलीस्ट 68 to 70 mm या फिर 100 mm का सस्पेंशन आपको मिलेगा 35,000 प्लस पे, पर 68 to 70 mm का सस्पेंशन आपको 20 से 25,000 की रेंज में अगर आप साइकिल ले रहे हो तो उसमें मिल जाना चाहिए। जो बाइक हमने फर्स्ट स्टोर पे लेने का सोचा था, जो हमारा बजट बैठ रहा था 25 to 30,000 का, उसमें से कोई भी बाइक अवेलेबल नहीं थी, तो इसीलिए हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्टोर पे देखते हैं कि वो में मिल पाती है कि नहीं मिल पाती। तो अभी हम आए हैं ट्रैक एंड ट्रायल में। ट्रैक एंड ट्रायल अभी एक मीडियम लेवल का बजट स्टोर है, आपको सभी बाइक्स यहाँ पर मिल जाएंगी। सो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है हरक्यूलिस, BSA, रोडियो, मैथ सिटी, मॉन्ट्रा, रिडले, और ये सारे अच्छे ब्रांड्स हैं। कौन कौन सी अवेलेबल आपके पास है? स्टॉक ही नहीं है। तो डिसअपॉइंटमेंट हुई है यहाँ पर, क्योंकि सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। तो ढूंढते हैं कोई और नेक्स्ट स्टोर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टोर ढूंढते हैं कि कहाँ पे जाना है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मतलब द स्ट्रगल टू गेट अ बाइक इज रियल नाउअडेज। लोगों को दिस इज गुड फॉर आवर इकोनॉमी। देखो कितने सारे लोग साइकिल चला रहे हैं अभी भी, देख रहे थे इनको। नाउ आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि यार फ्रंट में और बैक में गियर्स का यूज़ क्या है। आप अगर इस हायरार्की में जो मैंने आपको पहले इमेज दिखाई उसमें अगर आप गियर कोई चूज़ कर रहे हो तो क्या बेनिफिट होगा अगर आप बेसिक वाला भी चूज़ करते हो। तो एक्चुअली इनमें हर एक जैसे लेवल अपग्रेड होता है तो इनमें फीचर्स भी अपग्रेड होते हैं। लाइक रैपिड फायर का सिस्टम आता है जिसमें आप गियर्स को डायरेक्टली पुश कर सकते हो फ्रॉम 1 to 7 या 1 to डायरेक्ट 3 कर सकते हो। तो जो बेसिक लेवल वाले होते हैं वो एक एक करके आपको शिफ्ट करने पड़ते हैं। लाइक इम्प्रूवमेंट्स धीरे धीरे होती रहती हैं। प्लस फ्रंट डिरेलर जो कि ऐसा दिखता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसका काम बेसिकली क्या होता है फ्रंट डिरेलर का, फ्रंट गियर का, इसका ये काम होता है कि आपकी चेन का जो टेंस्ड पार्ट होता है उसको ऊपर या नीचे शिफ्ट करता है, ताकि आपका जो पैडलिंग है, ईज़ ऑफ पैडलिंग है, उसको आप इम्पैक्ट कर पाओ। या अगर आपको थोड़ा टफ चाहिए तो आप उसको हार्ड कर पाओ, अगर आपको थोड़ा सॉफ्ट चाहिए तो आप उसको सॉफ्ट कर पाओ। और रेयर डिरेलर लुक्स लाइक दिस। और रेयर डिरेलर का जो मेन काम होता है वो आपकी चेन्स को शिफ्ट करना होता है फ्रॉम 1 लेवल टू 7, 8, 9 जितने भी बाकी लेवल चल रहे हैं उस लेवल तक। एंड मोर ओवर रेयर डिरेलर बेसिकली जो आपका काम करता है वो आपके कैडेंस को कंट्रोल करता है। लाइक आप एक बार अगर पैडल घुमा रहे हो तो आपका कितना डिस्टेंस उसमें कवर अप होगा, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय रेयर डिरेलर। सो अभी हम लोग आए हैं हीरो स्प्रिंट के स्टोर में। लेट्स सी यहाँ पर हमें क्या मिलता है। हाइब्रिड बाइक्स होंगी? हाँ सर, दिखा दो एक बार हाइब्रिड MTB जो भी हैं आपके पास। डजंट सीम लाइक कि यहाँ पे हाइब्रिड है, बिकॉज जितने मैं देख पा रहा हूँ वो सारे के सारे लो एंड बाइक्स हैं। जो हमें लेना है वो नहीं है यहाँ पे। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है सर, सारी इट्स ओके, इट्स ओके।
तो यहाँ पे भी अभी नहीं मिला है, तो हम इनके दूसरे वाले स्टोर में जा रहे हैं जस्ट टू चेक के वहाँ पे मिलता है कि नहीं। फिर भी नहीं मिला तो चलो देखते हैं। अगर आप साइकिल लेना चाहते हो जल्दी से जल्दी चले जाओ, सोचो मत कि हाँ अगले हफ्ते जाऊँगा, बस निकल जाओ, बुक कर लो और ले लो, नहीं तो हमारी तरह घूमते रहोगे पूरा दिन। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ हम लोग इस स्टोर में एंटर हुए और हमारे हाथ लगी निराशा और हम वैसे ही उल्टे कदमों से वापस लौट गए, क्योंकि यहाँ पर भी हमें साइकिल नहीं मिली जो हमें चाहिए थी, है ना। तो फाइनली पूरा बैंगलोर घूमने के बाद वी आर अगेन बैक टू साइकिल वर्ल्ड सरजापुर। तो आ चुके हैं हम, वही साइकिल शायद उठा लें हमारे विकास जी, वही सेम साइकिल उठा लें जो वो लेना चाहते थे। नमस्कारम। नमस्कारम। भैया देख के बहुत खुश होंगे कि ये लड़के वापस आए हैं, क्योंकि एक बार जुबान दे दी तो फिर चुप रहे यार, एक बार जुबान दे दी फिर तो हमें आना ही होता है। और जो बाइक हम परचेज़ कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एक बार रेडी हो जाती है उसके बाद। So Vikas has purchased Hero Albatros at approximately 47,500, and I would like to thank the whole staff of Cycle World Sarjapur. They have done amazing setup over here. Social distancing is maintained. Mask and sanitizers are compulsory before you visit here. And special thanks to Mr. Vijay for amazing service. So he's Mr. Vijay. He's still busy in satisfying the customers. That's what his prime motto is. You want to say something? I'm very happy I am for the cycle. Okay. So this is the best cycle that you will recommend to yourself and 100% myself. for all the I want customers. to recommend my friend also same cycle only recommended. Very good cycle. Very good command group set and good socks. Each and everything is good quality. That's it. Amazing, amazing. So I would like to thank the Cycle World Sarjapur for this amazing service, especially Mr. Vijay for staying from the beginning till the end. We bought the bicycle and ensure that Mr. Vikas is totally confident and comfortable with the cycle. Correct, Vikas? You're comfortable? So far, yes. Yeah, amazing. So we'll do a long ride next weekend. Yeah, then only I will be able to tell you Amazing. how much confidence I have.